प्रवचन सुनाने वाला सुनाना चाह रहा है, सुनने वाले सुनना चाह रहे हैं, लेकिन प्रकृति कहती है तुम बिना किसी पराधीनता के बिना सुन नहीं सकोगे। प्रैक्टिकल दिखा दिया कि तुम कितनी ताकतवान क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ सुनाना है तो बिजली का सहारा। ये जिंदगी के स्वरूप हैं। इस पूरी विहंगम सृष्टि पर रखो तो कहने में आता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो हम पग पग पर परतंत्र हैं। सिद्ध भगवान भी वो भी धर्मास्तिकाय से रुक गए। धर्मास्तिकाय ने, धर्म द्रव्य ने उनको आगे नहीं जाने दिया। अनंत शक्ति संपन्न थे वो, लेकिन धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वे तीन लोक में ही ठहरना पड़ा। आकाश द्रव्य का आलम्बन लेना पड़ा। काल द्रव्य का परिवर्तन भी उनके लिए सहयोगी है। तो जब समूची सृष्टि को देखते हैं तो यह सृष्टि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पराधीन करती है। अब आलम्बन लेते समय जब हमने कहा कि देवों को भी जीने का अधिकार नहीं है, वो को भी मरना पड़ेगा। वे जितने सुख उठाते हैं सब कर्म के अधीन होते हैं। अपन लोग जो कुछ भी है, अपना हंसना भी कर्म के अधीन है, रोना भी कर्म के अधीन है, बोलना भी कर्म के अधीन है। ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है जिसमें हम स्वतंत्र हो जाएं। ऐसी स्थिति पर हमें खुद अपना नेचर बदलना पड़ेगा। हमें खुद उस परिणति को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे लिए जो साधन हैं, जो आलम्बन भूत हैं, हम उनसे लेना ही न सीखें, उनको देना भी सीखें। अभी दमोह के अंदर निरंतर प्रवचनों की श्रृंखला में इसी बात का आगाज किया गया था कि हम कैसे बनाएं इस सृष्टि को सुखमय, कैसे यह सृष्टि हमारे अनुकूल हो जाए, कैसे सब कुछ ऐसा बने, कम से कम अधिक नहीं तो 4 कदम तो चलने के लिए हमें अनुकूलता होना चाहिए। उसके लिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है कि हम हर वस्तु से कुछ ना कुछ चाहते हैं, हर वस्तु से चाहते हैं। और एक ऐसी आदत बन गई है, कोई भी वस्तु हमें दिखते ही मन करता है इससे हमें कुछ मिल जाए, इससे हमें क्या मिल सकता है। वस्तु को देखते ही, जब कभी भी तुम्हें किसी भी वस्तु को देखते ही ये भाव आवे कि इस वस्तु से हमें क्या मिल सकता है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन चालू हो गया। यहीं से होते हैं हमारे बुरे दिन। यह सबसे बड़ी जिंदगी का अपशगुन का परिणाम होता है। सगुन दुनिया के सगुनों की तो काट है, लेकिन स्वयं ही जब अपने आप में व्यक्ति अपशगुन बन जाता है तो उसकी कोई काट नहीं। दुनिया जब बद्दुआ देती है तो उसका तो निराकरण है,
जब व्यक्ति स्वयं की जिंदगी को स्वयं बद्दुआ देता है, उसका कोई उपाय नहीं। कई बार होता है व्यक्ति स्वयं की जिंदगी से ऊब जाता है, स्वयं की जिंदगी उसे बोझ बन जाती है, स्वयं के बोए हुए कांट उसे कांटे दुख के कारण बन जाते हैं, अपने ही व्यक्ति बेगाने हो जाते हैं, अपना ही किया हुआ कर्म हमें बाधक बन जाता है, हमारा खाया हुआ भोजन हमें दुख का कारण भी बन जाता है। और इसका सबसे बड़ी, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये जिस बात को मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं कि हम हर स्थान पर हर समय टेंशन में बने रहते हैं। इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम हर वस्तु से 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ, और जिससे हमें मतलब नहीं निकलेगा उससे हम घृणा करते हैं। राग और द्वेष ये जिंदगी के सबसे बड़े अभिशाप हैं। राग का अर्थ ये नहीं है कि तुम वस्तु को चाहे रहे हो, इसका नाम राग नहीं है। वस्तु को देख रहे हो, इसका नाम राग नहीं है। वस्तु को हाथ में उठा लिया, इसका नाम राग नहीं है। मैंने देखो आपकी घड़ी हाथ में उठा ली, क्या मुझे इस घड़ी का राग है? नहीं, पर मेरे हाथ में तो है। हाथ में होकर के भी मुझे इससे राग नहीं है। लेकिन जिसकी ये घड़ी होगी उसके तो मजे हो रहे होंगे, मजा आ गया, महाराज ने आज मेरी घड़ी छू ली, उसको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया, महाराज आप ले ली। और उसका मन भी शायद महाराज पहन भी लेवे तो और मजा आ जाए। वो कुछ भी सोच सकता है क्योंकि उसको इस घड़ी से राग है। वो चाह रहा है कि घड़ी महाराज ने छू ली, मेरी घड़ी धन्य हो गई, मेरी घड़ी पवित्र हो गई। तो वस्तु को लेने मात्र से राग नहीं है। राग की परिभाषा लोग मानते हैं कि वस्तु को चाहना, वस्तु को देखना, वस्तु को ले लेना, ये सब राग की परिभाषा है। नहीं, वस्तु को चाहने से राग नहीं होगा, वस्तु को संभालने से भी राग नहीं होगा, वस्तु से चाहने से राग होगा। हम वस्तु नहीं चाहते, वस्तु से चाहते, और से ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसे हम मोह कहते, राग कहते, जिसे आग कहा। वस्तु को आग नहीं कहा, लेकिन वस्तु से जब हमारे मन में भाव आ जाए, इस वस्तु से हमें कुछ चाहना है, बस राग चालू हो गया। और जैसे राग चालू होगा तैसे ही आग लगेगी, और आग तो किसी ना किसी को भस्म करेगी, वो तो जलाएगी। मैंने बहुत सोचा कि इस दुनिया में राग से रहित कैसे हो गए। वस्तु तो लेना पड़ती है, सिद्ध भगवान को भी आकाश में रहना पड़ता है, वे राग से रहित कैसे हुए? अधर्म द्रव्य का आलम्बन ले रहे, वो राग से रहित कैसे हुए? दुनिया में कौन वीतरागी है? वीतरागी शब्द कहना ही बेकार है, क्योंकि वीतरागी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में रहना है तो हमें कोई ना कोई वस्तु को तो चाहना पड़ेगा, और कोई ना कोई वस्तु को हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा।
शरीर को ग्रहण कर रहा हूं, कहां से वीतरागी? और वीतराग शब्द जैन दर्शन का महत्वपूर्ण शब्द है। जैन धर्म का दूसरा नाम वीतराग भी है। और बार बार कहा जाता है तुम वीतरागी बनो। वीतरागी कैसे बनो? क्योंकि पर पदार्थ को तो हमें आलम्बन लेना पड़ता है और पर पदार्थ को हमें चाहना भी पड़ता है। शरीर को मुझे कुछ चाहना पड़ता है, शरीर को मैं आहार देता हूं, शरीर को चाहता हूं। न जाने कितनी वस्तुएं हैं जो मैं चाहता हूं, और जब चाहत है तो राग है, राग है तो आग है, और आग है तो कर्म का बंध है। और हमें वीतरागी बनना है। वीतराग बनने का सिद्धांत हमने ये बनाया था कि वह दशा प्राप्त हो जाए जहां किसी का आलम्बन नहीं लेना पड़े, किसी का आलम्बन नहीं पड़े। तो बहुत सोचा कि बोध स्थान कहां है जहां किसी का सहारा लाना न पड़े, मिला ही नहीं। ये कल्पना ऐसी है कि एक विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी के बाहर यदि मुझे एक कदम रहने को, खड़े होने को जगह दे दी जाए तो मैं सारी पृथ्वी को उठा के फेंक दूंगा। ये कैसी कल्पना है? न पृथ्वी के बाहर एक कदम रखने को स्थान मिलना है और न पृथ्वी को कहीं उठा के, लेकिन उसने कह दिया कि एक कदम यदि हम बाहर ठहरने को स्थान मिल जाए तो पूरी पृथ्वी को मैं खिसका सकता हूं। ऐसे ही मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सी जगह है जहां किसी भी पदार्थ का आलम्बन नहीं लेना पड़े, मैं मात्र एक स्वतंत्र वस्तु द्रव्य रहूं। मिला ही नहीं। सिद्ध भगवान तक को मैंने पकड़ा। मैंने कहा भगवान आपके हाल चाल क्या है? तो कहते बेटा मैं भी पराधी नहीं बैठा हूं। मैंने भगवान आप तो अब ठीक ठाक हो, कोई रोक? बोले कहां, ये धर्म द्रव्य ने रोक लिया। ये धर्म द्रव्य कहता है कि मैं नहीं तो आप नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने कहा आपको भी रोक लिया? बोले रोक लिया। बिना धर्म द्रव्य के मैं आगे नहीं जा पाता। धर्मास्तिकाया भावात्। और मुझे आकाश में रहना पड़ रहा है, पर द्रव्य है आकाश, आकाश से बाहर कोई रह ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये वीतराग शब्द आया क्यों? फिर जब वीतरागी कोई बन नहीं सकता तो वीतरागी आया क्यों? तब कुंद कुंद भगवान ने इस बात की परिभाषित की। तुम वीतरागी का अर्थ ये क्यों समझते हो कि मैं दुनिया से दूर हो जाऊं? वीतरागी का अर्थ ये क्यों समझते हो कि तुम सबसे अलग हो जाओ? वीतरागी का अर्थ ये क्यों समझते हो कि मैं पर वस्तु का सहारा नहीं लूंगा? वीतराग शब्द की जो खोज पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने की, गजब की थी, बहुत गजब की थी। सेवन तो भी न सेवदी असेव मानो भी सेवगो होती। तुम पर पदार्थ का सेवन भी करोगे तो भी तुम रागी नहीं कहलाओगे, और जो पर पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है तब भी वो रागी हो सकता है, रागी हो सकता है। सेवन तो भी न सेवदी। तुम रहो ना दुनिया में। कौन कहता है कि दुनिया में रहने वाला रागी होते है? तुम भोगो ना इस दुनिया को, सबको। कौन कहता है कि तुम रागी हो? मां तुम्हें एक शब्द त्यागना है। किसी भी वस्तु को देख करके तुम्हें ये भाव तो नहीं आता है इससे मुझे क्या मिलेगा।
इससे मुझे यह मिलेगा। बस इस दृष्टि से यदि आप चाह रहे हो तो आप रागी हैं, और रागी होने के बाद आपको आग लगेगी, आप भस्म होंगे, कर्म बंद होगा। ये सूत्र जब कुंद कुंद भगवान का मिला, मैंने कहा ये तो बहुत सरल है। सेवन तो भी न सेवदी, तुम खुली आंख से जिसको देखना है देखो, तुम इसलिए मत देखो कि हमें अच्छा लग रहा है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? हमें अच्छा लग रहा है, और जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हम वहां से मुख बोले, यही खतरनाक है। तुम कौन होते हो दूसरे की वस्तु को देख करके? यही शोषण है, यही अत्याचार है, यही बलात्कार है, यही पाप है कि तुम दूसरे की वस्तु को देखकर सुखी हो रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुमने कभी पूछा उससे कि उसको कैसा लग रहा है? यही तो पाप है। तुमने किसी वस्तु को देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखे जा रहे हो। कभी उस वस्तु से पूछा कि तुझे कैसा लग रहा है मेरा देखना? मेरा देखना तुझे कैसा लग रहा है? या उस समय वह किस स्थिति में है? हम एक बगीचा लगा लेते हैं, उसकी कटिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोलो लॉन अच्छा लगता है कि नहीं? बगीचा अच्छा लगता है कि नहीं? पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं कि नहीं? बस यही पाप है। क्या बढ़िया हरियाली है, क्या बढ़िया लॉन है, बस यही सबसे बड़ा पाप है। जैन दर्शन कहता है थोड़ा पेड़ से भी पूछो उसे कैसा लग रहा है। तुम तो पुण्य कर्म का फल भोग रहे हो, बहुत बढ़िया पेड़ है, उस पेड़ से पूछो वो पाप का फल भोग रहा है, उसकी दशा देखो। कभी उस पर विचार किया? हमें पेड़ बहुत अच्छा लगता है, पत्ते हैं, छाया है, रास्ते बहुत, कितना बढ़िया पेड़ है। पेड़ की आवाज सुनो, हम लोग सुनते हैं कई बार, हम लोग सुनते हैं कई बार, लेकिन कई बार, बहुत बार नहीं। हम भी कई बार कह देते हैं पेड़ बहुत अच्छा है, कितनी बढ़िया छाया है, लेकिन कभी स्पंदन होता है, थोड़ा पेड़ से पूछ कि हे पेड़ तुझे कैसा लग रहा है? तो वो तो कहता है कि मैं तो अपने पाप कर्म को भोग रहा हूं, मैं तो स्थावर हूं, मुझे ये आनंद नहीं आ रहा है कि हमारे कारण से कितने लोगों को छाया मिल रही है। मुझे यह दुख हो रहा है कि मैं एक इंद्रिय पर्याय में पढ़ करके स्थावर का दुख भोग रहा है। वो दुख भोग रहा है, उसके दुख पर हमारे सुख का महल खड़ा है, कब तक सुखी रहोगे? उसकी हरियाली पर, उसके दुख पर हमारा सुख खड़ा है, कब तक हम सुखी रह पाएंगे? हमने गार्डन को कटिंग की, कटिंग होने के बाद गार्डन कितना अच्छा लगा। कभी पेड़ से पूछा तुझे कैसा लगा है? कभी पूछा पेड़ से कि ये पेड़ मैंने तुझे बगीचे में लगाया है और देख मैंने कितनी कितनी बढ़िया सेब दी। सेब देते ना, सेब आकार, और अपन क्या गजब की सेब निकाली है। कभी पेड़ से पूछा कि तेरी इतनी अच्छी सेब निकली है कि सारी दुनिया को अच्छा लग रहा है, क्या अच्छी सेब तेरी निकलने पर तुझे भी अच्छा लग रहा है? उस पेड़ को कैसा लग रहा है? उसके अनुभव में क्या आ रहा है कि मेरा कितना बढ़िया पुण्य का उदय है कि मुझे एक व्यक्ति ने कटिंग करके और मेरा एक सुंदर आकार दे दिया।
नहीं हो। हम कहाँ, इतना समय कहाँ है हमारे पास। हम तो इतने स्वार्थी हैं कि बस मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने उसी कटिंग कर दी। हमने खबर ही नहीं आया कि इसको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। ये है राग, बात अपने लिए। हमें प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, बोलो कैसा लगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा लगा। कभी पानी से पूछा, ये पानी तुझे कैसा लगा? तूने मेरी प्यास बुझा दी, तुझे कैसा लगा? मैंने तुझे कुएं से भर के लाया, तुझे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जल, बहुत अच्छा लग रहा है। जल पीने के बाद जब मुझे अच्छा लगा, बस यही पाप है, यही राग है। हमने उसको पिया तो उसके सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। इस पानी से मुझे क्या मिलेगा? मेरी प्यास बुझेगी, मुझे सुख मिलेगा। इसलिए हमने जैसे जैसे तुमने पानी को देखा, पानी देखने का नाम राग नहीं है। इस पानी से मुझे क्या मिलेगा? ये पानी से मैं नहाऊंगा, मैं कपड़े धोऊंगा, मैं पीऊंगा, XYZ, बस यही पाप है। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन वहीं शुरू होता है। हमारे सारे पुण्य कर्म भस्म होते जा रहे हैं। 24 घंटे में व्यक्ति पुण्य ज्यादा कमाता है, 24 घंटे में पुण्य कर्म बंद होता है, लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है। 24 घंटे में व्यक्ति पाप कम करता है, पाप व्यक्ति ज्यादा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, बहुत कम पाप करता है। 24 घंटे में तुम कितने लोगों की हिंसा करने का भाव करते? बोलो। जैनियों की तो और मुश्किल से ही भाव आते, किसी को मारने के भाव नहीं आते। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए बात अलग है। आप अपने बताओ, 24 घंटे में तुम कितने जीवों को मारने का भाव आता है? कितने बार? नहीं आता। व्यक्ति 24 घंटे में झूठ बोलता है ज्यादा या सत्य बोलता है ज्यादा? सत्य बोलता है। 24 घंटे में झूठ व्यक्ति बहुत कम बोलता है, सत्य ज्यादा बोलता है। तो आप देख लेना, सुबह से शाम तक आपको झूठ बहुत कम, दुकान पे बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन सत्य ज्यादा बोलते हैं, सत्य ज्यादा बोलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? झूठ के सत्य। ये क्या है? ये क्या है? कहां झूठ बोल रहे हो आप? पूरा अपना दिन भर में बनाइए, एक दिन एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए कि भाई ये पकड़ना मैं दिन भर में झूठ कितना बोलता हूं। आप 99% सत्य बोलते हो। रोटी को क्या कहते हो? मम्मी को क्या कहते हो? बेटे को क्या कहते हो? कपड़े को क्या कहते हो? गाड़ी को क्या कहते हो? अरे झूठ तो बताओ, कब बोला तुमने दिन भर में? चश्मे को चश्मा बोल रहे हो, गाड़ी को गाड़ी बोल रहा है, बेटे को बेटा बोल रहा है, माँ को माँ बोल रहा है, पत्नी को पत्नी बोल रहा है, बहन को बहन बोल रहा है, रिश्तेदार को रिश्तेदार बोल रहा है, मामा को मामा बोल रहा है, नाना को नाना बोल रहा है, दादा को दादा बोल रहा है। झूठ बता दो कहाँ है? माइक को माइक बोल रहे हो, पलासना को पलासना बोल रहे हो, घर को घर बोल रहे हो, मंदिर को मंदिर बोल रहे हो, महाराज को महाराज बोल रहे हो। झूठ तो बता दो कब बोल रहे हो? पूरे 24 घंटे का आप पूरा करना, आप सत्य बोलते हुए ज्यादा पाए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का झूठ बोलना बहुत कम होता है। डाकू भी होगा, चोर भी होगा, पापी भी होगा, 24 घंटे कभी किसी जीव को मारने का भाव कर ही नहीं सकता।
और कभी झूठ 24 घंटे बोल ही नहीं सकते। क्यों बोलेगा? जिंदगी झूठ से चलती ही नहीं। जिंदगी झूठ से चलती नहीं है। झूठ तो हमें कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वहां झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, अंदर चेतना से बताओ, तुम झूठ बोलना पसंद करते हो या सत्य बोलना? अंदर से बोलो। झूठ बोलना नहीं चाहते, बोलना। 90% लोग झूठ बोलना नहीं चाहते, बोलना। बोलना तो क्या चाहते हैं? सत्य ही बोलना। यदि सत्य बोलने से तुम्हें कोई हानि नहीं है तो तुम सत्य ही बोलोगे। तीसरा पाप चोरी है। 24 घंटे में तुम कितनी चोरियां करते हो? चोरी ज्यादा करते हो कि बिना चोरी के ज्यादा रहते हो? अभी पंडा यहां बैठे हो, कोई आजू बाजू को चुरा तो नहीं रहे कोई? इस समय तुम्हारा चोरी का भाव चल रहा है क्या? 24 घंटे में कितने बार तुम्हारे चोरी के भाव आते हैं? व्यवहार तो करते हो ना, वस्तुओं का लेन देन भी, पर चोरी की वस्तु का कितना भाव आता है? अपने मन का एक बार डिसेक्शन करो। कितने बार तुम्हारे मन में 24 घंटे में चोरी करने का भाव आया? कितनी वस्तुएं आपने देखी होंगी, देखी तो होंगी, लेकिन कितनों को चोरी करने का भाव आया? कितनी वस्तुओं की महिमा आपने सुनी होगी, कितना चोरी करने का भाव आया? आप खुद अपना डिसेक्शन करो। ना के बराबर, ना के बराबर चोरी करने का भाव आता है। और चोरी करने का भाव आता भी है तो शौक से नहीं, जब मजबूरी होती है। बड़े बड़े डाकुओं का जब अपहरण हुआ तब उनकी कहानी सुनो कि वे चोरी करना उनका शौक नहीं था, चोरी करना उनकी। आप फूलन देवी को उठा लीजिए, एक फूलन देवी हुई है, डाकू हुए, लेडीज थी, क्या दर्दनाक कहानी है उसकी। वो तो एक सामान्य परिवार में, एक ऐसे परिवार में पली थी, लेकिन उसके साथ जो अत्याचार हुए, उसके अत्याचारों को देख के लगता है कि इसको डाकू बनना ही चाहिए। हम साधु लोग भी एक बसर यही कह दें, डाकू बनकर के इसने कोई गुनाह नहीं किया। जब उसकी कहानी पढ़ो, उसके साथ, उसके परिवार के साथ जो अत्याचार हुए, इतने अत्याचार, इतने अत्याचार, उसने कहा कि इस प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए, अपने अपने परिवार की असमियत को रक्षा करने के लिए डाकू बनने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं जैन धर्म से पूछता हूं, जैन शास्त्रों से पूछता हूं, अपन सब बैठ के निर्णय करते हैं। व्यक्ति के सामने दो ही उपाय हैं। सामने शेर आ गया, या तो मारना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, दोनों में से क्या करोगे? पहले अपन लोग निर्णय कर, आप लोग से पूछता हूं, दोनों में से एक बचेगा, लेकिन एक मरेगा। या तो शेर मरेगा या तुम मरोगे। आप सबकी राय क्या है? शेर को तुम मार सकते हो, तुम्हारे पास साधन है, और शेर को तुम बचा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मरना पड़ेगा। आप सबकी राय क्या है? बोलो ना, क्यों डरते क्यों हो? महाराज शेर को निपटाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। एक पुलिस वाले ने एक इनकाउंटर किया, केस चला, मजिस्ट्रेट ने पूछा
तुमने उसको क्यों मारा? बोले इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। बोले कोई दूसरा उपाय नहीं था? तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम इसे नहीं मारते तो क्या होता? तो ऑफिसर ने क्या कहा? वो मुझे मार देता। यदि मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। कोर्ट ने निर्णय दिया, बरी कर दिया। अपने को बचाने के लिए दूसरे को मारना पड़े वो अपराध की कोटि में आता ही नहीं। अब पूछो महाराज, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? विरोधी हिंसा। इसलिए ग्रस्त को विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कराया। यदि कोई तुम्हारा सब कुछ मिटाने को आ जाए और उस समय तुम्हें कुछ चीज मिटाना पड़े तो ये विरोधी हिंसा के अंदर तुम्हारा सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हें मिटा रहा है। अपने को बचाने के लिए मिटाना पड़े तो मिटा दो। विरोधी हिंसा है, हिंसा है, लेकिन तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन, तुम्हारा प्रतिमाएं मलिन नहीं होंगी, वृद्धि तक होगे तो भी नहीं होंगी। मुनि की बात अलग है, क्योंकि सामने वाला मानने को ही तैयार नहीं, तुम्हें मिटाने को तैयार है, सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। उसका एक ही उपाय है, या तो इसे मारा जाए नहीं तो मरना पड़ेगा। तो कहा गया यदि एक देश को बचाने के लिए नीति है, एक देश को बचाने के लिए एक नगर को मिटाना पड़े तो, देश को बचाने के लिए एक नगर को मिटाना पड़े तो वैलिड है, कानून भी है, धर्म भी। एक नगर को बचाने के लिए एक मोहल्ले को मिटाना पड़े तो, एक मोहल्ले को बचाने के लिए घर को मिटाना पड़े तो, जल्दी बोलते जाओ, और एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को मिटाना पड़े तो मिटा दो। घर बच जाएगा लेकिन एक व्यक्ति मिटेगा, एक व्यक्ति मरेगा। तो जुनवानी भी कहती है यदि घर बचता है तो एक व्यक्ति मरता है, तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति को मार दो। शर्त क्या है? घर बचना। बहुत छोटा सा उदाहरण और देता हूं, ये मौका तो तुम्हें कभी आया नहीं होगा। एक महिला मां प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। डॉक्टर ने कहा दो में से एक को मारना पड़ेगा। यदि एक को नहीं मारोगे तो दोनों मरेंगे, एक बच सकता है, लेकिन एक को मारना पड़ेगा, जिंदा दोनों है अभी। तुम ये नहीं कह सकते साहब वो जो एक कोई अपने आप मर जाए तो हम क्यों मारे। डॉक्टर कहता नहीं है, मारना पड़ेगा, अन्यथा दोनों मरेंगे। ये मौके आ सकते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं, फैसला आपके हाथ में। क्या करोगे? क्या करोगे? मारना पड़ेगा, एक को तो मारना ही है। मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, मरेगा तो वो दोनों के प्राण लेके मरेगा। डॉक्टर कहता है मारना पड़ेगा, एक को मारना है, और दोनों अपने हैं। मां तो अपनी है ही, और बेटा भी पेट में है, वो भी अपना है। आप क्या फैसला करेंगे? दोनों को मरने देंगे? हैं? कहीं मेरे पास पूछने मत आ जाना। हाँ, नहीं तुम बहुत खतरनाक हो, तुम गुरु को फंसाओगे। हाँ, बोले चलो महाराज से जिज्ञासा समाधान पूछ रहे। क्या करें? एक बार हुआ ऐसा, हम दया के ऊपर तो बोलते ही है, जीवों पर दया करो, पक्षियों पर दया करो। तो राजस्थान की घटना है, एक व्यक्ति बगला घायल पड़ा हुआ था, कुत्ते ने उसको घायल कर दिया। तो एक सज्जन थे, वो बगले को उठा के ले आया।
अब बगले को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर कहता है इसका भोजन मछली है, अब इसको मछली खिलाओ तो ये बचेगा, नहीं तो ये मरेगा। अब बगले को जिंदा करते हैं तो मछली मारो, और मछली नहीं मारते हो तो बगला मरेगा। वो घबरा गए और दौड़े दौड़े मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम क्या करें? तो मैंने कहा तुम फंस रहे हो तो मुझे क्यों फंसा रहे हो? अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारी परेशानी थी, तुम मुनि महाराज को क्यों बता? भाई तुम्हें निपट लो। नहीं मैं तो जो कुछ करूंगा गुरु से पूछो करूंगा। मैंने कि भगवान बचाए ऐसे चेलों से। अरे अच्छे कार्यों में गुरु महाराज की बात कही गई है कि भाई अच्छा कार्य हो तो कहना सब गुरु कृपा से हुआ है। तुम तो बुरे कार्यों में भी क्या कहते हो? ये तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? सब गुरु महाराज की कृपा है। एक बालक था, हो सकता है 2 बालक थे, वो हो सकता है पथरिया के हों। एक बालक बहुत होशियार था, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। तो अच्छे बालक के संस्कार होते हैं। बोले बेटा तुम कैसे पास हो गए? बोले सब पिताजी की कृपा है, सब उन्हीं की महिमा है, सब गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। लोगों को लगा कि भाई गुरु आशीर्वाद देते हैं अच्छे नंबर लाने का, माँ बाप भी देते। पेपर वाले उनके पास पहुंच गए, बोले भाई आपने ऐसा क्या किया बेटा अच्छे नंबर से पास हुआ? तो पिता ने कहा मैं तो ये भी नहीं पता वो कौन सी क्लास पढ़ता है। लेकिन बेटे कहते हैं कि नहीं गुरु महाराज से पूछा, बोले मैं तो उसको जानता भी नहीं कौन पास हुआ है। लेकिन सारे नगर में उसने क्या डंडोरा पीट दिया? गुरु महाराज जानते नहीं है कौन पास हुआ है, और वो सारे नगर में कह रहा है जो मैं पास हुआ मालूम सब गुरु की, और गुरु को मालूम नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ही सारे नगर में डिंडोरा पिट गया कि गुरु कृपा से वो अच्छे नंबर से पास हुआ। उसने खुद कहा, पेपर में छपा, माँ बाप की कृपा से मेरे अच्छे नंबर आए, पेपर में छपा। और माँ बाप कहते मुझे यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास पढ़ता है। ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। लेकिन ऐसा बोलने वाले बालक की सब तरफ प्रशंसा हो रही थी। क्या बालक है, मेहनत स्वयं ने की, परिश्रम स्वयं ने किया, और क्या कह रहा है सब गुरु का। माता पिता के पास पहुंचा, बोले बेटा मेरी कृपा, मुझे तो यही पता। नहीं पापा सब आपकी कृपा है। पिताजी को इतना अच्छा लगा कि उनकी आंख में आंसू आ गए कि देखो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, सब कुछ पढ़ाई इसने की, अच्छे नंबर ये लाया, दिन रात ये पढ़ा, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? मुझे दे दिया। कुछ भी नहीं किया, श्रेय उनको दे दिया। ऐसे पिता को अच्छा लगेगा? सही भक्ति यही है, जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं किया हो, और अपने जीवन में अभी अच्छा हो जाए, उसका श्रेय अपने से बड़ों को दे देने का नाम ही बड़ों का सम्मान है। कुछ उन्होंने दिया था, कुछ उन्होंने पढ़ाया था, तब नहीं। महाराज ने आशीर्वाद दिया था, तब नहीं। कुछ भी नहीं, महाराज को तो पता ही नहीं है कि मैं महाराज का भक्त हूं। फिर भी वो सब में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सब कुछ मेरे पास गुरु कृपा है। बहुत कठिन मामला है। तुम तो आशीर्वाद देने के बाद भी नहीं कहोगे, यही कहोगे महाराज दिया तो आशीर्वाद थे, लेकिन मेहनत तो मैंने ही की है, मेहनत तो मैंने ही की है, इसमें महाराज का क्या। भगवान की भक्ति में यही बोलता है भक्त। भगवान कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ करते नहीं, फिर भी सदा भगवान कहता है, जो कुछ भी भक्त कहता है, जो कुछ भी सब है भगवान तेरी कृपा है। इसी का नाम भक्ति है। कुछ वहां से मिला है इसलिए नहीं, वो तो व्यापार है।
महाराज ने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा काम हो गया, ये व्यापार है। महाराज ने कह दिया था जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, हो गया, ये व्यापार है। ये प्रशंसा करना नहीं कहलाता। महाराज ने ना आशीर्वाद दिया है, ना महाराज के बाद मैं गया हूं, ना महाराज को मालूम है, फिर भी तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुमने किसी से कहा मालूम हमारा काम सब गुरु कृपा से हुआ, इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। अंदर से निकले। महाराज ने कुछ किया ही नहीं, आशीर्वाद तक नहीं दिया था, देखा तक नहीं था, वो तो मैं अपनी बदौलत पास हुआ हूं, ये व्यापार है। भक्ति अंदर से हो जिससे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी तुम्हें कहने का मन आ रहा है कि सारी दुनिया में कह रहे हो मालूम जो कुछ भी है सब मेरे पास गुरु कृपा है, गुरु कृपा है, जो कुछ भी है। और एक कुछ भी नहीं दिया गुरु ने, यहां अतिशय प्रकट होता है। एकलव्य से यही तो पूछा गया था, अर्जुन से भी पूछा गया, अर्जुन से भी पूछा गया तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहां से आया? तो अर्जुन ने कहा गुरु ने दिया है। सही बोला कि नहीं? गुरु ने दिया था, गुरु ने सिखाया, सब कुछ गुरु ने दिया। तुम इतनी अच्छी विद्या कहां से सीखे? सब गुरु ने दिया है, दिन रात मेहनत की है, एक किया है दिन रात, झूठ नहीं बोल रहा है। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने दिन रात एक करके ज्ञान दिया है, वो सत्य बोल रहा है। अब एकलव्य की कहानी सुनिए। एकलव्य से पूछा तुम्हारे पास ये ज्ञान कहां से आया? क्या बोला? सब गुरु कृपा से। अरे गुरु कृपा? अर्जुन तिनक गया कि गुरु ने कब? गुरु तो कहते थे मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं आज तक मैंने किसी को दिया नहीं। अर्जुन के मन में खोट आ गई, गुरु बदमाश है, एक नंबर में मुझे पढ़ाता है, कोचिंग में इसको पढ़ाता था। यानी एक नंबर में तो मुझे पढ़ाता था और 2 नंबर में इसको पढ़ाता था। ये स्पष्ट इसके मुख से सुन लिया। एकलव्य खुद कह रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है सब किसने पढ़ाया? गुरु ने पढ़ाया। किसने दिया? गुरु ने दिया। तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बोले जिसकी सौगंध करा लो वो कर लो। बोले तू गुरु की सौगंध खा जा। मैं गुरु की सौगंध खा के जो कुछ भी मेरे पास है। क्या गजब की बात है महानुभाव। बहुत बड़ा मोटिवेशन यहां अपन सब लेंगे। कितना गजब, क्या है ये दुनिया। कहां होते हैं चमत्कार, कहां होते हैं अतिशय। हम 24 घंटे जो कुछ भी लेन देन कर रहे हैं सब व्यापार कर रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं। हमें कुछ मिलता है, हमें जितना मिलता है हम उतनी ही प्रशंसा नहीं कर पाते। यहां तो कुछ भी नहीं मिला फिर भी क्या कह रहा है? हमें मिलता भी है। पता नहीं कितना गुरु देते, कितना मंदिर देता, कितना भगवान देते, कितने नमोकार मन देता, फिर भी हम नहीं कह सकते हैं कि सब हमारे भगवान की कृपा है। मन आ ही जाता है भगवान ने क्या किया, मंदिर में बैठा है, पसीना तो मैंने बहाया है। आप देखना 90% लोग सफलता में स्वयं के गुणगान गाते हैं। ऊपर से नहीं करें तो अंदर से अनुभव में आता है, हाँ मैंने 18 घंटे पढ़ा है, मैंने दिन रात एक किया है, ये भाव आएगी। 99% में आए। आप व्यापार में सफल हो जाएंगे, आपको तुरंत भाव आएगा कैसे कैसे मैंने कमाई की है ये मैं ही जानता हूं। कोई पूछे भाई इतने ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गए, आप किसी बड़े आदमी से पूछना। इंटरव्यू आते रहते, मैं कई बार पेपरों में पढ़ लेता हूं कि टाटा बिरला डालमिया इतने ऊंचे आप कैसे पहुंच गए, धीरूभाई अंबानी इतने ऊंचे क्यों पहुंच गए। वो जो अपनी रामायण गाते हैं, अरे मैंने इतना किया है, मैंने इतना समय दिया है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने ये हुनर लगाया, मैंने ये बुद्धि लगाई, इतनी बातें कर देंगे
90% बड़े आदमी। इसका नाम है रावण नीति, दुर्योधन नीति, शकुनी मामा की नीति। दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन ने जब अपना सब कुछ पाने के बाद बोले मेरी हुनर थी, मेरी बुद्धि थी, मैंने अपनी बुद्धि से कुशलता से पांडवों को हराया है जुए में, सब तरफ से, कभी भी हो। रावण एक ही बात कहता था, मैंने साधना की है, तपस्या की है, इसलिए धन दौलत है, मैं अपने बल पर सोना बनाइए। पूरे दर्शनकारों में देखना जितने आताताई शक्तियां हुई हैं, ये शक्तियां कभी दूसरे को श्रेय नहीं देती। शव तभी तो वो अपने उपकारी को बंदी बना लेते हैं, मार डालते हैं अपनी सफलता पर। कितने ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने बाप की भी हत्या की है, अपने बाप को भी बंदी बनाकर जेल में, क्योंकि वो जानते हैं कि बाप कुछ नहीं कर रहा, मैंने किया है, मैंने राज जीता है, मैंने राज्य बनाया है, मैंने युद्ध लड़े हैं, मैंने सब कुछ किए, बाप को भी मार देते। एक मोटिवेशन यहां ले लें, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे सफलता के समय, ये सफलता का श्रेय मेरा खुद की है, मेरी खुद की मेहनत है, समझ लेना एक दिन आप किसी ना किसी बड़े आदमी की हत्या करोगे। हत्या का अर्थ प्राणी लेना नहीं है, उसकी मन से उपेक्षा करोगे। एक दिन उसको गाली देने का भाव आएगा, एक दिन तुम उसको पीठ दिखा दोगे, एक दिन तुम उसके लिए उपेक्षा करके चले जाओगे, एक दिन तुम अपने आप में माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाओगे। अलग होने का मोटिवेशन क्या है? जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें बड़े किया, माँ बाप तुमसे अलग हो गए, एक बात अलग है, तुम माँ बाप से अलग हो रहे हो। बोलो, ज्यादातर माँ बाप बेटे से अलग होते हैं या बेटा माँ बाप से अलग होता है? ज्यादातर बेटा। क्यों? मात एक कमी रही, तेरे मन में वो दुर्गंध आ गई है, तेरी पत्नी में वो दुर्गंध आ गई है कि तुम जो कमा रहे हो, मैं जो कमा रहा हूं, ये माँ बाप की कृपा से नहीं कमा रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से कमा रहा हूं। इतना माँ बाप चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पत्नी को अहंकार आता है, माँ बाप की कृपा से नहीं। हमारा पति स्वयं होनहार है, स्वयं कमा रहा है, स्वयं कमा रहा है, स्वयं कमाऊ है, फिर क्यों परिवार के साथ इकट्ठे रहूं? पुरुष को भी अहंकार आता है मम्मी पापा के साथ क्यों रहूं? मैं खुद कमा रहा हूं, मैं खुद कमा लूंगा। उपेक्षा करके चला जाएगा। मात्र एक सूत्र तुम्हें आज मोटिवेशन में दे रहा हूं, जिसने अलग होने का मन बना लिया हो, जो माँ बाप से अलग हो गए हो, आप लोगों से भी कहना है, सास ससुर से अलग हो गई हो या होने का मन है, मैं रोक नहीं रहा हूं। मेरा एक मंत्र 6 महीने फिर लेना, फिर तुम्हारी जो मर्जी से करना। बस एक ही मंत्र है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूं, सब माँ बाप की कृपा से है। महाराज आप समझ नहीं रहे, माँ बाप की कोई कृपा रही नहीं। वे तो चपरासी नहीं बन पाए, मैं कलेक्टर बनाऊं। आप बात समझते नहीं हो, आपको तो बस माइक मिल जाए समझता हूं। जब ऐसे बेटों को हम फटकारते ना प्रवचन में, तो वे अंदर अंदर किस्म से आते, महाराज को कुछ पता तो है नहीं कि मेरे बाप का मेरी जिंदगी में कोई सहयोग नहीं है, कहीं कहीं से भी सहयोग नहीं है, ना धन का, ना दौलत का, ना कुछ भी नहीं है। और कहे जा रहे माँ बाप को, सब माँ बाप की कृपा है। बेटा तुम्हें जितना मालूम है उससे ज्यादा मुझे मालूम है कि माँ बाप का तेरी जिंदगी में कोई सहयोग नहीं है। वो तो चपरासी था बेचारा।